Yesu chu, Yesu chu, Yesu chu, Yesu chu. जहाँ से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। दिलो जान से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। जहाँ से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। दिलो जहाँ से पुकारूं तुझे, आगरू की लगा दे मुझे। मुझ पे आए थे, मुझ पे आए तेरी रंग हूँ, मुझ पे आए तेरी रंग हूँ। यीशु छू, सब मिल गया क्या हालेलुया। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को 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 छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, तेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दलीलों में मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दलीलों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दलीलों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दलीलों में आ। मेरा जीवन बना दे नया, मेरे दिल के दलीलों में आ। मेरे जीवन में बस आके तू, मेरे जीवन में बस आके तू। यीशु छू, 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 यीशु छू मेरे जीवन को 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 छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। हालेलुया। कितने लोग एक्साइटेड है, कितने लोग एंजॉय कर रहे हैं हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, सबसे पहले वो हमारे जीवन को बदलता है हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आता है, वो हमारे हालातों को बदलता है, वो हमें दुखों में से बाहर निकालता है, वो हमें बीमारियों में से आज़ाद करता है। जहाँ पर चंगाई चाहिए वहाँ पर वो चंगाई को देता है हालेलुया। आपको पता है जब यीशु मसीह छूता है, पता है क्या होता है? लंगड़े चलने लगते हैं, बहरे सुनने लगते हैं, अंधे देखने लगते हैं हालेलुया। अशुद्ध आत्माएं निकाल कर भाग जाते हैं उल्टे पांव 7 रास्तों से हालेलुया। जब यीशु मसीह छूते, पता है क्या होता है? मुर्दे भी जिंदा होते हैं। आपको पता है लाजर मरकर हालेलुया 4 दिन हुआ था। बाइबल बताती यीशु मसीह ने लाजर को आवाज दिया, मरा हुआ व्यक्ति लाजर 4 दिन हुआ था, वो कब्र में से हालेलुया बाहर आ गया। ये अथॉरिटी था, ये पावर था, ये सामर्थ था यीशु मसीह के पास में। और आज अगर हम उसके वॉइस को सुनते हैं हालेलुया, स्पिरिट ऑफ लॉर्ड के वॉइस को सुनते हैं हालेलुया, तो सेम पावर, सेम ग्रेस परमेश्वर अपने बेटे और बेटियों को, सन एंड डॉटर को देता है हालेलुया। हम देखते हैं बाइबल में विधवा का बेटा
मर गया था, परमेश्वर यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। हालेलुया। यायर की कन्या मर चुकी थी, यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। लाजर भी मर चुका था, यीशु मसीह ने उसको जिंदा किया। हालेलुया। जब यीशु मसीह हमारे जीवन में आते, यीशु मसीह जब हमारे जहाज में आकर बैठे, हमारे घर में, हमारे जीवन में आते, हालेलुया, तो वो जहाज कभी नहीं डूबेगा। हालेलुया। हमारा जीवन, हमारा घर कभी नहीं डूबेगा। हालेलुया। कितना विश्वास करते। हालेलुया। कहे यीशु मसीह से, कहे यीशु मसीह से, कहे मुझे छू। हालेलुया। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू। सदर की तरह, काली काली अबर की तरह, मैं हूँ बेपल शजर की तरह, काली काली अबर की तरह, काली काली अबर की तरह। मुश्किलें हैं मेरे चार सू, मुश्किलें हैं मेरे चार सू। यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु छू मेरे जीवन को छू, यीशु 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 छू। शिकारा बाबा शांति, रिखांदा, रिब्लोका शांति, राबा साकारा हांति, रिखांदा राबा साकारा। ओ धन्यवाद यीशु, आपकी महिमा आज की मीटिंग के द्वारा मेरे परमेश्वर, आपकी ग्लोरी हो मेरे पिता। थैंक यू मास्टर। ओ राबा का शांति, रिखांदा, राबा का शांति। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से? कितने लोग ब्लेस है? Play by USB drive. कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से? कितने लोग ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से? हालेलुया। Yes, Master. Hallelujah. Joel, Rabba का शांति, रिखांदा, Rabba का सोतरो कोंद, Rabba साकारा पानिया। Thank you, Master. अगर किसी के पास मोबाइल में डाटा की कमी है, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू डाटा डाल देना। किसी के पास चार्जिंग नहीं है, चार्जर करना, क्योंकि आज का जो मीटिंग है थोड़ा सा लंबा होने वाला है। थैंक यू जीसस, थैंक यू मास्टर। कितने लोग जानते हैं आज गुड फ्राइडे है? कितने लोग जानते हैं? हो सके तो आपके कैमरे ऑन करें। कितने लोग जानते हैं मेरा गॉड ऑफ गॉड कि आज गुड फ्राइडे है? क्या आप में से कोई बता सकता है कि आज गुड फ्राइडे का दिन है, तो क्यों इस दिन को गुड फ्राइडे कहा जाता है? क्या आप में से कोई बता सकता है? एक या दो जन प्लीज। यस यस, कोई तो बोल रहा है। हालेलुया। जैसे कि आज गुड फ्राइडे है ना, आप सभी लोग जानते हो, लेकिन क्यों उसको गुड फ्राइडे कहते हैं? क्या आप में से कोई मुझे बता सकता है? हालेलुया। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? हालेलुया। यस सिस्टर जान की, आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है ना। यस, प्रेज लॉर्ड, आमेन, हालेलुया। थैंक यू सो मच सिस्टर जानकी।
नागवंशी। और कोई एक जन, और कोई एक जन, हालेलुया, और कोई एक जन। कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं? क्यों गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है? हालेलुया। क्यों, मेरा क्वेश्चन है आप लोग से कि क्यों गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे कहा जाता है? हालेलुया। और कोई एक जन बताए? हालेलुया, फिर हम वचन में जाएंगे। हालेलुया। देखो, हमें एक दूसरे से ना सीखना है। देखो, मैं भी आपके तरह सीख रहा हूँ। आई एम नॉट परफेक्ट, बट परफेक्ट होली स्पिरिट जो मुझे सिखाता है। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हम सभी लोग सीख रहे हैं। देखो, आंसर रॉन्ग हुआ तो चलेगा, लेकिन बोलो 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 बोलो। सिस्टर ग्लोरी, बोलो बोलो। क्यों कहते हैं गुड फ्राइडे को गुड फ्राइडे? गुड फ्राइडे को क्यों? हाँ, यस। ओके ओके। और कोई बोलना चाहता है? पतरस, यहाँ पे पतरस है, मैन ऑफ गॉड पतरस है, एंड बहुत सारे लोग हैं। मेरे को पतरस कह रहे, हाथ दिखा रहे। कोई बात नहीं ना, आंसर चुकता है ना, चुकने दो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन बोलो बोलो हालेलुया, बताओ। ओके ओके, थैंक यू सो मच सिस्टर कमला मिज। अगर किसी के माइक चालू है तो माइक को बंद करें। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि क्यों गुड फ्राइडे को, उसको गुड क्यों कहते हैं, आज के दिन को गुड क्यों कहते हैं? दैट इज द रीजन। सबसे पहले आपको बता दूं कि क्यों आज के दिन को गुड फ्राइडे कहते हैं। क्यों संसार के लोग बोलते हैं कि आज के दिन, संसार के लोग कहते हैं कि आज का दिन गुड नहीं है। संसार के जो लोग हैं वो कहते हैं आज का दिन गुड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि यीशु मसीह का क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने आज जान दी थी, और इसीलिए वो कहते हैं कि आज का दिन गुड नहीं है। लेकिन हम जो मसीहा के लोग हैं, हम कहते हैं आज का दिन गुड है। पता है आज का दिन गुड क्यों है? क्योंकि यीशु मसीह ने आपके लिए, मेरे लिए क्रूस के ऊपर जान दी, और उसके लहू के द्वारा उसने हमें शैतान के पास से खरीद के ले लिया। हालेलुया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उसने सारे मानव जाति के लिए, हर एक कंट्री के, देश के लोगों के लिए, हर एक मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने अपनी क्रूस के ऊपर जान दी, और वो तीसरे दिन मृत्यु में से वो जीवित हुआ। उसने क्रूस के ऊपर शैतान का तमाशा बना दिया। शैतान को, उसको क्रूस ने, उसने यीशु मसीह ने शैतान को क्रूस के ऊपर हरा दिया। उसने मौत को हरा दिया, और वो तीसरे दिन जीवित हुआ। और इसीलिए हालेलुया आज का दिन हम लोग खुशियां मनाते हैं। इसको गुड फ्राइडे कहते हैं। हालेलुया। क्योंकि आज के दिन यीशु मसीह ने, हालेलुया, शैतान को क्रूस के ऊपर क्या किया था? हरा दिया था। हालेलुया। उसने मौत को हरा दिया, और वो तीसरे दिन वो पुनर्जीवित हुआ। और इसीलिए हालेलुया आज का दिन कहते हैं हम लोग गुड फ्राइडे। आज का दिन हम लोग कहते हैं अच्छा दिन है। हालेलुया। ये अच्छा दिन क्यों कहते हैं? क्योंकि उसने हर एक मानव जाति के लिए, हर एक जाति के लिए उसने अपना अपना लहू बहाया। हालेलुया। उसने अपनी जान दी। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिलती है। उसके लहू के द्वारा हमें प्रोटेक्शन मिलता है। उसके लहू के द्वारा हम ब्लेस्ड होते हैं। उसने अपनी जान दी क्रूस के ऊपर, और हर एक जाति के लोगों को उसने खरीद के लिया, और वो तीसरे दिन वो जीवित हुआ। क्या हुआ? वो तीसरे दिन जीवित हुआ। सबसे पहले उसने शैतान को हरा दिया क्रूस के ऊपर, उसका मजाक बना दिया। हालेलुया। नाउ वो तीसरे दिन वो मुर्दों में से जीवित हुआ। हालेलुया।
और वो आज जीवित है और पिता के राइट हैंड में, हेवन में, स्वर्ग में बैठा है, और वो आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करता है। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। द बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 7 वचन 25 में अगर आप पढ़ोगे, यीशु मसीह पिता के राइट हैंड में बैठा है और वो एवरी डे आपके लिए, मेरे लिए प्रार्थना करता है। हालेलुया। और इसीलिए आज का दिन गुड फ्राइडे, गुड माना जाता है। हालेलुया, क्योंकि उसने अपनी जान दी। हालेलुया। और वचन कहता है वो तीसरे दिन जीवित हुआ, बड़े सामर्थ के साथ ने उसने मौत को हरा दिया, शैतान को भी हरा दिया। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। आइए इस समय हम वचन में जाएंगे, प्रभु को धन्यवाद देंगे। कितना ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, कितना ब्लेस है यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, थैंक यू जीसस। जिस रात, हालेलुया, जिस रात यीशु को पकड़वा के दिया, उस रात की हम बात करेंगे। तो यहूदिया ने, हालेलुया, यहूदिया ने एक साइन दिया था। जो हाकिम यीशु को पकड़वाने के लिए आ रहे थे, तो यहूदिया ने एक साइन दिया था कि जिस बंदे को मैं किस करूंगा, जिस बंदे को मैं, हिंदी में क्या कहते हैं किस को, जिस बंदे को मैं, हाँ, चुंबन, जिस किसी को मैं चुम्बन दूंगा, हालेलुया, वही यीशु है, उसको पकड़ लेना। पता है, यीशु मसीह को यहूदिया ने 30 सिक्कों के नाणे के लिए उसने पकड़वा के दिया। हालेलुया, अपने यीशु मसीह को। हालेलुया, पता है, जिस रात यीशु मसीह को, उसको मालूम था कि यहूदिया इस्करियोत उसको पकड़वा के देने वाला है, उस रात पता है यीशु मसीह ने भोजन किया, होली कम्युनियन किया, और उसने, पता है, उसने माउंटेन में जाके प्रार्थना की। वचन कहता है उसने रात भर प्रार्थना की। यीशु मसीह जानता था कि नेक्स्ट डे उसको क्रूस के ऊपर उसको मारने वाले हैं। उसने रात भर अपने पिता के पास प्रार्थना की। वचन कहता है उसके शरीर में से पसीना बहने लगा, और जब पसीना खत्म हुआ तो उसके साथ में लहू भी बहने लगा। हालेलुया, इतना डेंजरस। हालेलुया, पता है, स्वर्गदूतों ने आकर उसको हालेलुया प्रोटेक्शन किया। उस समय उसको सामर्थ्य दिया प्रार्थना करने के लिए, उसको सामर्थ्य दिया। हालेलुया, जरा सोचो, अगर नेक्स्ट डे आपको जान से मारने वाले हैं या फिर आपको फांसी देने वाले, आपकी हालत क्या होगी। हालेलुया, यीशु मसीह जान चुका था कि यहूदिया इस्करियोत जो उसका शिष्य था उसको पकड़वा के देगा। हालेलुया, और पता है उसको नेक्स्ट डे मारने वाले थे जान से क्रूस के ऊपर। उसकी हालत क्या होती होगी यीशु मसीह की। हालेलुया, वचन कहता है उसने रात भर प्रार्थना की। वचन कहता है उसके शरीर में से पसीना बहने लगा। जब पसीना बहना खत्म हुआ, उसके शरीर में से लहू बहने लगा। हालेलुया, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। हालेलुया, यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है। 30 रुपए के सिक्कों के लिए यहूदिया ने यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा के दिया। हालेलुया, हाकिम के, यहूदी लोग के हाथ में। हालेलुया, आपको पता है जब यहूदिया ने आकर यीशु मसीह को किस किया, तब यहूदिया ने किस किया यीशु मसीह को, तो हाकिमों ने उसके ऊपर जब हाथ डाला, पता है क्या हुआ? जब हाकिमों ने उसके ऊपर हाथ डाला यीशु मसीह के ऊपर, तो पतरस नाम का जो बंदा था, जो फिशरमैन था, उसको गुस्सा आया और उसने, पता है क्या किया? उसने एक सिपाही का क्या किया? कान को कट कर दिया उस समय। हालेलुया, गुस्से में आकर, क्योंकि उन लोगों ने, सिपाहियों ने यीशु के ऊपर हाथ डाला था। और इसीलिए हालेलुया शिमोन पतरस ने, हालेलुया, एक सिपाही का कान जो था वो कट किया। हालेलुया, तलवार से। पता है शिमोन पतरस ने कान क्यों कट किया था? दैट्स द रीजन। वो एक मछुआरा था, वो एक फिशरमैन था, और जो एक मछुआरा, एक फिशरमैन रहता है, वो सबसे पहले जब मछली को पकड़ता है, क्लीन करता है, सबसे पहले उसके वो कान काटता है। और इसीलिए यही बात थी, उसने हालेलुया उस सिपाही का पहले कान काटा। हालेलुया, क्योंकि वो एक मछुआरा था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितना समझ है इस बातों को। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, राबा का शांदेरी खांदा राबा साखाराबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट ऑफ गॉड मास्टर। कितने लोग समझ रहे इस बातों को। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। हालेलुया, थैंक यू जीसस। क्योंकि पतरस जो था वो एक फिशरमैन था, वो एक मछुआरा था। हालेलुया, और उसने, हालेलुया,
और यही वजह है उसने सबसे पहले वार हालेलुया कान पे किया और कहाँ पे नहीं किया उस सिपाही के। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। नाउ आगे, जिस रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़ जिस रात प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा के दिया यहूदिया ने, उस रात की बात है। प्रभु यीशु मसीह को हालेलुया उन्होंने पकड़कर कहाँ पर लेकर गए? प्रभु यीशु मसीह को पकड़कर उन्होंने बंदी गृह में यानी कि जेल में उनको डाल दिया गया। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह को। हालेलुया। उसी रात जब यीशु मसीह को पकड़वा के दिया यहूदिया ने, पता है प्रभु यीशु मसीह को रात भर जेल में रहना पड़ा। कहां पर रहना पड़ा? जेल में रहना पड़ा। कहां पर रहना पड़ा? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, जेल में रहना पड़ा। प्रभु यीशु मसीह को जेल में रहना पड़ा। पता है उस जेल में क्या हुआ यीशु मसीह के साथ में? उस जेल में जब उसको सिपाहियों ने रखा गया, सिपाहियों ने जब उसको जेल में डाला, पता है क्या क्या हुआ उसके साथ में? हालेलुया। यीशु मसीह को जब जेल में डाला, सबसे पहले वो सिपाहियों ने उसका मजाक उड़ाया। हालेलुया, उसका मजाक उड़ाया, उसके कपड़े निकाले, उसका मजाक उड़ाया, उसके कपड़े निकाले, उसको चाटा, उसको थप्पड़ मारा गया, उसके ऊपर थूका गया, और ना उसके सिर के ऊपर जहाँ पे ताज होना चाहिए था, हालेलुया, जहाँ पे मुकुट होना चाहिए था, उस सिर के ऊपर कांटों का मुकुट उन्होंने रख दिया। हालेलुया, यीशु मसीह के सिर के ऊपर। हालेलुया, यीशु मसीह के सिर के ऊपर जहां पे वो परमेश्वर का बेटा था, वो परमेश्वर का मेमना था, उसके सिर के ऊपर जो मुकुट होना चाहिए था, जो सोने का ताज होना चाहिए था, वहां पर सिपाहियों ने पता है क्या किया? उसकी मजाक उड़ाया, उसकी थट्टा की, उसके ऊपर थूका गया, उसको चाटे से मारा गया, उसके बदन के कपड़े निकाले गए एंड उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट रखा गया। हालेलुया, पता है यीशु मसीह ने, हालेलुया, वो परमेश्वर होकर उसने अपने सिर के ऊपर कांटों का मुकुट क्यों लिया? पता है दैट्स द रीजन। उसने कांटों का मुकुट अपने सिर पर इसलिए लिया ताकि हमारे सिर के ऊपर जो टेंशन है, उसने सारे टेंशंस उसने उस बंदी गृह में उस कांटे के मुकुट के द्वारा वो सारे प्रॉब्लम, वो हमारे सारे सिर के टेंशन, उसने उस समय वो सारे टेंशन अपने अपने सिर के ऊपर ले ले। हालेलुया, जो टेंशन मानव जाति के ऊपर थे, वो सारे टेंशन उसने, यीशु मसीह ने उस जेल में बंदी गृह में अपने सिर के ऊपर ले ली। हालेलुया, एक पॉइंट है। नाउ सेकंड पॉइंट, जब आदम ने और हवा ने पाप किया तो उनके पाप के कारण इस भूमि के ऊपर, इस जमीन के ऊपर पता है क्या हुआ? कर्स आया, श्राप आया। और जब जमीन के ऊपर श्राप आया, इस पृथ्वी के ऊपर जब श्राप आया, तो ये पृथ्वी पता है कांटे उपजाने लगी। हालेलुया, तो वो जो यीशु मसीह ने जब कांटों का मुकुट अपने ऊपर ले लिया, हालेलुया, तो जमीन के ऊपर जो श्राप था वो भी उसने उस समय तोड़ दिया। हालेलुया, जो जमीन श्रापित हुई थी उसके ऊपर कांटे उपजाने लगी। पता है वो जमीन का श्राप भी यीशु मसीह ने उस जेल के अंदर, बंदी गृह के अंदर, वो कांटे का मुकुट जो जमीन के ऊपर श्राप था, जमीन कांटे उपजाने लगी, वो श्राप यीशु मसीह ने जमीन पर का, इस संसार में का, इस पृथ्वी पर का जो कांटों का जो श्राप था, वो यीशु मसीह ने अपने सिर के ऊपर ले लिया और इस जमीन को उसने फ्री कर दिया, श्रापों में से, कस में से मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। हालेलुया, कितना लोग समझ रहे? सुनो, कांटों का मुकुट जब उसने सिर के ऊपर लिया, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, उसके पीछे बहुत सारे रीजंस है। जब कभी भी आप प्रार्थना करते हो, आपको टेंशन आ रहा है, डिप्रेशन आ रहा है, कहो परमेश्वर के, कहो प्रार्थना करो, कहो यीशु मसीह के नाम से मेरा डिप्रेशन, मेरा माइंड फ्री है, क्योंकि मुझे प्रभु यीशु मसीह का क्या है? माइंड है। हालेलुया, आपको कहना है यीशु मसीह ने मेरे लिए, मेरे टेंशन के लिए उसने अपने सिर के ऊपर कांटों का मुकुट ले लिया ताकि मुझे टेंशन ना हो। यीशु मसीह धनवान होकर वो गरीब हुआ ताकि उसके गरीब होने से हम धनवान हो जाए। हालेलुया, कम ऑन चर्च, हालेलुया। जमीन के ऊपर श्राप आया था, कर्स आया था, यीशु मसीह ने वो श्राप
उस जेल के अंदर वो कांटों का मुकुट उसने अपने ऊपर ले लिया और इस जमीन को, इस पृथ्वी को उसने क्या किया? फ्री कर दिया। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे? दिस इज अ रेवलेशन। हालेलुया। बहुत लोग जानते हैं, बाइबल पढ़ते हैं और कहते हैं यीशु मसीह ने कांटों का मुकुट लिया। कांटों का मुकुट लिया, पर क्यों लिया? दैट इज द रीजन। जमीन के ऊपर शराब था, इसीलिए वो कांटों का मुकुट, वो कांटे जो उपजा रही थी जमीन, वो शराब उसने अपने ऊपर ले लिया और जमीन को फ्री कर दिया। हालेलुया। आपके ऊपर, मेरे ऊपर जो टेंशन था, उसने आपका टेंशन, मेरा टेंशन उसने उसने अपने सिर के ऊपर ले लिया और हमें फ्री कर दिया, हमें आजाद कर दिया हर एक टेंशन से। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालेलुया। आज का टॉपिक बहुत अद्भुत है। हालेलुया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। रात को मैं 5 बजे सोया। हालेलुया। कितना? 5 बजे सोया रात को, ये टॉपिक के लिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा देते गया, मैं लिखते गया आत्मा में जाकर। हालेलुया। वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते आज के इस टॉपिक के लिए, पवित्र आत्मा को धन्यवाद देते आज के इस टॉपिक के लिए, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिब्लो का शांदे रिखांदा राबा साखाराबा। ओ धन्यवाद यीशु। परमेश्वर को धन्यवाद देते यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। तो कितने लोग ने समझा? हालेलुया। गुड फ्राइडे का मतलब क्या है? गुड फ्राइडे का मतलब ये होता है, यीशु मसीह ने मानव जाति के लिए क्रूस के ऊपर जान दी और वो तीसरे दिन जीवित हुआ। हालेलुया। और ये भविष्यवाणी उसने ऑलरेडी अपने जीवन के बारे में उसने की थी। हालेलुया। वो हमेशा कहता था कि पापी लोग के हाथों मुझे पकड़वा के देंगे और क्रूस के ऊपर मुझे, हालेलुया, मार दिया जाएगा और उसने कहा तीसरे दिन मैं जीवित हूँगा। हालेलुया। कई बार यीशु ने दाखले के द्वारा बातें की। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। जब यीशु मसीह को, हालेलुया, नेक्स्ट डे हेरोदेस राजा के सामने खड़ा किया, उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये बंदा यहूदियों का क्या है? राजा है बोल के। हालेलुया। उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया कि ये परमेश्वर का बेटा है। हालेलुया। उसके ऊपर इल्जाम लगाया गया। हालेलुया। पता है, जब राजा के सामने यीशु मसीह को खड़ा कर दिया गया, तब राजा ने पूछा, क्या तू परमेश्वर का बेटा है? क्या तू परमेश्वर है? यदि तू अगर है तो खुद को साबित कर। हालेलुया। पता है, यीशु मसीह ने उसके सामने खुद को प्रकट नहीं किया, क्योंकि उसको प्रकट नहीं करना था। क्यों पता है? क्योंकि भविष्य वक्ताओं के द्वारा ओल्ड टेस्टामेंट में लिखा था कि कुमारी गर्भवती होगी, वो बालक जब जन्म लेगा, वो हालेलुया, मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लेगा, वो क्रूस के ऊपर अपनी जान देगा और वो तीसरे दिन जीवित होगा। ये भविष्य वक्ताओं ने ऑलरेडी भविष्यवाणी की थी और ये भविष्यवाणी पूरी हुई ओल्ड टेस्टामेंट में, द बुक ऑफ मैथ्यू की किताब में यीशु मसीह ने पूरी की। हालेलुया। और यही वजह थी यीशु मसीह ने, हालेलुया, हेरोदेस राजा के सामने अपना जबान को नहीं खोला, वो चुप रहा। वो परमेश्वर होकर भी वो चुप रहा। पता है क्यों? ताकि मानव जाति का नाश ना हो। हालेलुया। क्या कुछ नहीं किया, उसको बंदी गृह में डाल दिया गया, उसके कपड़े निकाल दिए गए, उसके ऊपर थूका गया, उसको मारा गया, उसके सिर के ऊपर कांटों का मुकुट डाल दिया गया। हालेलुया। क्या कुछ नहीं सहा यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। हालेलुया। पता ये उसने क्यों सहा? क्योंकि वो जानता था, अगर आज मैं क्रूस के ऊपर नहीं मरूंगा, हालेलुया, तो मानव जाति पाप करके नरक में जाने वाले थी। हालेलुया। और यीशु मसीह जब क्रूस के ऊपर जब मरा, हालेलुया, तो हमें फ्रीडम हुई, आजादी हुई। हालेलुया। बहुत बार हम परमेश्वर को बोलते, प्रभु यदि तू मेरे साथ में है तो मेरे जीवन में चमत्कार करके दिखा। हालेलुया। जैसे हेरोदेस राजा ने कहा, यदि तू परमेश्वर का बेटा है, खुद को प्रकट करके दिखा। हालेलुया। तो क्या यीशु मसीह ने वहां पे प्रकट किया? मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड।
यीशु मसीह ने वहां पे खुद को प्रकट नहीं किया। अगर आप बोलते हो हेरोदेस के तरह कि मेरे जीवन में यीशु ये चमत्कार कर, वो चमत्कार कर, तो वो चमत्कार कभी नहीं होगी। हालेलुया। क्योंकि आप परमेश्वर की टेस्टिंग ले रहे हो। फिर ऐसा है तो हालेलुया, हम परमेश्वर की टेस्टिंग नहीं ले सकते, इस लायक हम लोग नहीं है, क्योंकि वो भस्म करने वाली आ गए। हालेलुया। यीशु मसीह को नेक्स्ट डे जब पकड़वा के दिया था, जेल में से जब उसको बाहर निकाला, यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। कितना? 39 कोड़े मारे गए। यीशु मसीह को 39 कोड़े मारे गए। पता है उस समय जो रोमन सरकार थी, जो उसके हाथ में जो चाबुक था, उसके हाथ में जो चाबुक था, जो कोड़ा जो मारते थे उसको, पता है वो कैसा था? उस कोड़े को, हालेलुया, वो लेजर का था। हालेलुया, बेल्ट, वो कोड़ा था और उस बेल्ट को वो लेजर का बेल्ट था। एंड उसको जो कांच रहते ना, कांच कांच से उसको ऊपर लेफ लगाया गया था। हालेलुया। पता है जब यीशु मसीह को वो कोड़ा जब मारते थे, हालेलुया, तब वो कोड़ा मारते ही वो कोड़ा उसके शरीर में घुसता था। एंड फिर जब वो खींचते थे, हालेलुया, तो शरीर के साथ में खींचते ही, पता है, उसके शरीर में से वो चमड़ा भी बाहर आता था और चमड़े के साथ में लहू भी बाहर आता था। हालेलुया। 39 कोड़े उसने मेरे लिए और आपके लिए खाए। हालेलुया। कम ऑन चर्च, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। 39 कोड़े यीशु मसीह ने खाए आपके लिए, मेरे लिए। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? वो जब कोड़े खा रहा था तो हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था और वो खा रहा था मन में। हालेलुया। जब वो कोड़े उसके ऊपर पलटे थे, वो हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था। हालेलुया। वो हिसाब था यीशु मसीह के ऊपर जब वो कोड़े मारते थे। हालेलुया। रोमन सरकार के सिपाही यीशु मसीह के ऊपर जब कोड़े पलटे थे, वो हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था। एक कोड़ा मेरे कलीसिया के लिए, एक कोड़ा मेरे बेटे और बेटी के लिए, ताकि जब मैं कोड़ा खा रहा हूं, वो कोड़ा खाने के द्वारा, हालेलुया, मेरे बेटे और बेटियां, हालेलुया, पापों में से बाहर आ जाए। हालेलुया। हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था। हालेलुया। उसने कोड़ा खाया, हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था। हालेलुया। ताकि मेरे बेटे और बेटियां, हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड, हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था, ताकि उसने कोड़े खाए और हम पापों में से बाहर आए। हालेलुया। हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था। हालेलुया। जब उसने कोड़ा खाया, हम पापों में से बाहर आए। जब उसने कोड़ा खाया, हमारे बंधन टूट गए। जब उसने कोड़ा खाया, हालेलुया, उसके कोड़े खाने से हमारे श्राप टूटे, हमारे बीमारी के बंधन टूटे, नशों के बंधन टूटे, हालेलुया, झूठ बोलने के बंधन टूटे, चोरी करने के बंधन टूटे, व्यभिचार के बंधन टूटे, हालेलुया, कमजोरी के बंधन टूटे। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। लज्जाने के बंधन टूटे। हर एक कोड़े के पीछे जब वो खा रहा था, उसके पीछे हिसाब था। और वो, हालेलुया, हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था। ये कोड़ा पास्टर करण के लिए, हालेलुया, ये कोड़ा, हालेलुया, सिस्टर इंजला कुलू के लिए, ये कोड़ा वुमन ऑफ गॉड राहेल बिजोय के लिए, ये कोड़ा मैन ऑफ गॉड पतरस के लिए। हालेलुया। हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू जीसस। हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था। हालेलुया। और इसीलिए बाइबल बताती है, द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 2 वर्स 24 में लिखा है, हालेलुया, अगर आप बीमार हो, कहो लिखा है, बीमारी यीशु के मार खाने से, यीशु के 39 कोड़े खाने से, यीशु के जख्मों के द्वारा मैं चंगा हो चुका हूं। हालेलुया। एवरीडे डिक्लेयर करो, मैन ऑफ गॉड, वुमन, हालेलुया। हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था। हालेलुया। उसने जो कोड़े खाए, हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था। उसने कोड़े खाए बीमारी के लिए हमारे, उसने कोड़े खाए हम पापों में से बाहर आने के लिए, उसने कोड़े खाए हम बीमारी से आजाद होने के लिए, उसने कोड़े खाए, हालेलुया, हम कष्ट से, श्रापों से मुक्त होने के लिए, उसने कोड़े खाए हम प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए, उसने कोड़े खाए, हालेलुया, हम कर्जों में से बाहर आने के लिए। हर एक कोड़े के पीछे हिसाब था। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बात को? हालेलुया।
थैंक यू जीसस। जब यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दिया गया, हालेलुया, तो उसके बगल में लेफ्ट लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में, पता है, एक साइड में डाकू था, एक साइड में चोर था। हालेलुया। को मेरे साथ में कहो, एक साइड में डाकू था, एक साइड में चोर था। इसका मीनिंग क्या? हालेलुया। राबा का शालाहांदे, एक साइड में डाकू था, एक साइड में चोर था। इसका मीनिंग क्या? हालेलुया। और बीच में थे प्रभु यीशु मसीह, और तीनों को भी क्रूस के ऊपर टांग दिया गया। हालेलुया। इसका मीनिंग क्या? माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर, इसका मीनिंग यह है, यीशु मसीह ने कहा था, मैं आया हूं पापियों को बचाने के लिए। और यही वजह थी, उसके लेफ्ट साइड में, राइट साइड में एक चोर था, एक डाकू था, और दोनों भी पापी थे। और यीशु मसीह कहते, मैं इस संसार में आया हूं पापियों के लिए। हालेलुया। दैट इज द रीजन। हालेलुया। कितना लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया। पता है, जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को टांग दिया गया, उसके उसके कपड़े के ऊपर चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े ले गए। हालेलुया। सिपाहियों ने। हालेलुया। थैंक यू जीसस। थैंक यू मास्टर। थैंक यू मास्टर। यीशु मसीह कहते हैं, मैं इस जगत में आया, मैं इस संसार में आया था, जो लोग पापी हैं उनको उद्धार देने के लिए, पापों में से बाहर निकालने के लिए। और यही वो वजह थी, उसके राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में एक चोर था, और एक डाकू था। हालेलुया। पता है, उसमें का एक चोर जो था, हालेलुया, उसने उसने जान लिया कि ये जो यीशु मसीह है, ये कोई साधारण बंदा नहीं है। उसने जान लिया, ये जो यीशु मसीह है, इसके ऊपर मैं विश्वास करूंगा तो मेरे पापों की क्षमा हो जाएगी और मैं स्वर्ग में जाऊंगा। पता है, दोनों साइड में, हालेलुया, यीशु मसीह को बीच में रखा गया, लेफ्ट साइड में एंड राइट साइड में एंड लेफ्ट साइड में। हालेलुया। दो व्यक्तियों को क्रूस के ऊपर टांगा गया, जो एक डाकू था एंड एक चोर था। उसमें के एक चोर ने, पता है क्या किया? उसने कहा उसने यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा मांगी। उसने कहा, यीशु, मैं तो एक पापी हूं, लेकिन आज मुझे क्षमा कर दे। एंड जब तेरा राज्य आएगा, उसने कहा, जब तेरा राज्य आएगा तो मुझे प्रभु याद करना तेरे राज्यों के लिए। पता है यीशु मसीह ने क्या कहा? द बुक ऑफ लुक चैप्टर, अगर आप पढ़ोगे, द बुक ऑफ लुक चैप्टर 23 वचन 42 एंड 43 में लिखा है, यीशु मसीह ने, पता है, उसी समय उससे कहा, आज तूने इस क्रूस के ऊपर तूने पश्चाताप किया और तूने कहा, यीशु मेरे पापों की क्षमा कर। पता है, यीशु मसीह ने उसी समय उसकी पापों की क्षमा की। और यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, नॉट टुमारो बट टुडे, आज तू मेरे साथ में सुख लोक में होगा, स्वर्ग में होगा। हालेलुया। जरा सोचो, एक बंदा जो है, हिज नेम इज जीसस, उसको क्रूस के ऊपर टांगा गया। कुछ ही देर बाद वो मरने वाला था। हालेलुया। और वो क्रूस के ऊपर भी अपने पिता को, हेवनली फादर को विश्वास हो रहा, और उसने, पता है, उस क्रूस के ऊपर भी उसने काम किया। पता है क्या किया? उस चोर ने कहा, यीशु मुझे क्षमा कर दे, और जब तू महिमा के साथ में आएगा मुझे याद करना। पता है, यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, मैं तुझे इसी समय क्षमा करता हूं, और तू कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन आज, टुडे, तू मेरे साथ में सुख लोक में होगा, स्वर्ग में होगा। हालेलुया। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यीशु मसीह के पास में हाई लेवल का सामर्थ था। यीशु मसीह के पास में हाई लेवल की वो पावर थी, सामर्थ था। हालेलुया। क्योंकि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति था। हालेलुया। एंड हिज नेम इज जीसस। हालेलुया। जरा सोचो, यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांग दिया गया, एक चोर उसके पास माफी मांग रहा है, एंड यीशु मसीह उसको क्षमा कर रहे हैं उस क्रूस के ऊपर। एंड यीशु मसीह उसको कह रहे हैं, तू कल नहीं, परसों नहीं, लेकिन आज मेरे साथ में तू सुख लोक में होगा, स्वर्ग में होगा। हालेलुया। ये यीशु के पास में वो सामर्थ्य था। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, इससे साबित होता है यीशु मसीह
ही परमेश्वर है, यीशु मसीह ही खुदा है, इससे साबित होता है हालेलुया। यीशु मसीह परमेश्वर है, इससे साबित होता है यीशु मसीह ही खुदा है हालेलुया। उसने उस बंदे को क्षमा की और उसी समय जब उसका प्राण चला गया, उसका आत्मा, उस चोर का आत्मा स्वर्ग में चला गया, क्योंकि यीशु मसीह ने उससे प्रॉमिस किया था, तूने तूने मुझसे तूने मेरे पास में आके मुझसे माफ़ी मांगी हालेलुया, तूने अपने गुनाहों को कबूल किया, तूने माफ़ी मांगी हालेलुया, तू आज ही मेरे साथ में सुख लोग में होगा, यानी कि स्वर्ग में होगा, हेवन में होगा। तो ये सामर्थ्य यीशु के पास में था पापों की क्षमा करने की, ये सामर्थ्य यीशु के पास में है हमें नरक में भेजने की एंड स्वर्ग में भेजने की हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड, ये सामर्थ्य था यीशु मसीह के पास में हालेलुया। थैंक यू मास्टर। कितने लोग समझ रहे हालेलुया मेरी बातों को हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को हालेलुया। थैंक यू जीसस। सिस्टर सुनीता, hallelujah, amen, god bless you sister, thank you for joining, amen, 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 thank you master, धन्यवाद यीशु। रीब्लो का शांदे रेखांदा राबा साखराबा। यीशु मसीह के यीशु मसीह को जिस क्रूस के ऊपर रखा गया था, टांगा गया था, उस क्रूस के ऊपर उस सरकार ने उस समय एक पार्टी लगाई और उसके ऊपर लिखा था यहूदियों का राजा बोल के हालेलुया। वहां पे लिखा था यहूदियों का राजा हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू मास्टर हालेलुया। पता है जब यीशु मसीह ने अपना प्राण जब उसने छोड़ा हालेलुया, पता है उसने कुछ बातें कही क्रूस के ऊपर। उसने कहा हे पिता, सबसे पहले सुनो, उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये लोग नहीं जानते हालेलुया ये लोग क्या कर रहे हैं हालेलुया। क्यों पिता ने यीशु के ऊपर दया नहीं की उस समय? दैट इज द रीजन। पता है क्यों? क्योंकि मेरे पाप, आपके पाप उसके ऊपर चले गए थे और परमेश्वर पवित्र है, होली है, और इसीलिए परमेश्वर ने अपने अपने बेटे के ऊपर अपना फेस नहीं, अपना पीठ किया था उस समय हालेलुया। क्योंकि ये सारे जगत के पाप जो थे उसके ऊपर चले गए, वो उसके अंदर वो पाप चला गया था, और यही रीजन था पिता ने अपना फेस उसके सामने नहीं किया लेकिन पीठ किया हालेलुया। पता है जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर मरने से पहले उसने कहा हे पिता, ये लोग नहीं जानते हालेलुया ये लोग क्या कर रहे हालेलुया। जरा सोचो हालेलुया, अगर आपको क्रूस पे टांग दिया गया, कुछ गलती किया आपने, क्रूस पे टांग दिया गया, तो क्या आप प्रार्थना करोगे पिता इन्हें क्षमा कर? नहीं होगा हालेलुया। आप ऊपर से उनको गाली दोगे हालेलुया। मैं इधर क्रूस के ऊपर मैं मर रहा हूँ, एंड अगर इंसान कोई होगा तो गाली देगा इंसान को, लेकिन यीशु मसीह वहां पर ऐसा नहीं कर रहे। यीशु मसीह पिता के पास प्रार्थना कर रहे और वो कह रहे हे पिता इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये लोग नहीं जानते ये लोग क्या कर रहे हालेलुया। इतना बड़ा दिल किसी इंसान का नहीं हो सकता, इतना बड़ा हृदय वो परमेश्वर का ही हो सकता है हालेलुया। दिस इज अ साइन, वो परमेश्वर का बेटा था एंड वो परमेश्वर ही था, एंड हिज नेम इज जीसस। इसलिए वचन कहता है हालेलुया, आकाश में और इस पृथ्वी के ऊपर और इस पृथ्वी के नीचे और हर एक घुटना टेकेगा और हर एक जबान कबूल करेगी यीशु ही परमेश्वर है हालेलुया। हर एक जबान कबूल करेगी यीशु ही परमेश्वर है हालेलुया। हर एक जबान कबूल करेगी यीशु ही परमेश्वर है हालेलुया। थैंक यू मास्टर हालेलुया। जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपना अपना प्राण दिया, उसने कहा एलोई एलोई लबा सब खतानी हालेलुया। एलोई एलोई ये इब्री भाषा का शब्द है, इब्रूस भाषा का शब्द है। एलोई एलोई लबा सब खतनी, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह होता है हे मेरे पिता परमेश्वर, तूने मेरा त्याग क्यों किया हालेलुया। वो वहां पे नहीं कह रहा है
वो वहां पे नहीं कह रहा है पिता, वो वहां पे पिता नहीं कह रहा है हे मेरे पिता, हे मेरे पिता तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। वो वहां पे पिता नहीं कह रहा है, वो वहां पे कह रहा है हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों त्याग दिया। हालेलुया। पता है परमेश्वर ने उसको त्याग दिया उस क्रूस के ऊपर यीशु मसीह को, क्योंकि आपके पाप, मेरे पाप, सारे जगत के पाप यीशु मसीह के ऊपर ट्रांसफर हो गए थे, इसीलिए परमेश्वर ने उसको दर्शन नहीं दिया। हालेलुया। और इसीलिए यीशु मसीह कह रहे एलोई एलोई लबा सब खतनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे त्याग क्यों दिया। हालेलुया। जब बात ये यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपने परमेश्वर से कही, हालेलुया, पता है उसने अपना प्राण पिता के हाथ में सौंप दिया और वो क्रूस के ऊपर मर गया। जैसे वो क्रूस के ऊपर मर गया, वचन कहता है जिस गांव में था कौटिका नाम का जगह के ऊपर उसको रखा गया, जो प्लेस था, पता है वो धरती के ऊपर भूकंप आया, वो धरती हिलने लगी। जैसे यीशु मसीह का प्राण उसके शरीर में से निकल गया, उसका आत्मा पिता के पास चला गया, हेडेस नाम के जगह पे चला गया। पता है क्या हुआ? कुछ चीजें हुई वहां पे। हालेलुया। सुनो, गौर से सुनो, मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे यीशु मसीह ने अपना प्राण छोड़ दिया, वचन कहता है ये संसार में सूर्य जो था, सूर्य जो था उसने प्रकाश देना बंद कर दिया। हालेलुया। उस समय जैसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, वहां पे अंधेरा हो गया, वहां पे भूकंप आ गया, धरती हिलने लगी। हालेलुया। धरती हिलने लगी उस संसार में। उस समय 3 घंटा, वचन कहता है 12 बजे से लेकर तो 3 बजे तक, हालेलुया, सारे पृथ्वी के ऊपर अंधेरा था। पता है क्यों? दैट्स द रीजन। यीशु मसीह कहते हैं आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड। जब इस संसार से उजाला चला गया तो इस संसार में उस समय पूरा अंधेरा आ गया था। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया। कितने लोग अंडरस्टैंड करके रहे? जैसे यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, उसका आत्मा पिता के हाथ में जब सौंप दिया, वचन कहता है सूर्य की रोशनी चली गई, सारे संसार में अंधेरा हो गया, वहां पे भूकंप होना स्टार्ट हो गया। हालेलुया। जिस जगह पे यीशु मसीह को रखा गया था, हालेलुया, वो जगह का नाम कोठी का जगह था। क्या था? खोपड़ी का जगह। खोपड़ी का जगह था। ये खोपड़ी का जगह क्यों, वो जगह को खोपड़ी का ही जगह क्यों कहा गया? क्योंकि जब डेविड ने गोलियत को जान से मार दिया, उसका गला काट दिया, तो गोलियत का जो सिर था, हालेलुया, गोलियत का जो सिर था, डेविड ने वहां पर क्या किया? दफना दिया था, और इसीलिए उस जगह का नाम पड़ा, हालेलुया, खोपड़ी की जगह। हालेलुया। कम ऑन चर्च, कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया। कितने लोग समझे? वेरी इंपॉर्टेंट। हालेलुया। क्यों? जिस स्थान में, जिस जगह पे यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मारा गया, वो जगह का नाम था खोपड़ी की जगह। उसको खोपड़ी की जगह क्यों कहा गया? क्योंकि हालेलुया, डेविड ने जब गोलियत को जान से मार दिया, उसका गला काट दिया, और उसका सिर, गोलियत का सिर, हालेलुया, वो उस जगह पे दफना दिया। कहाँ पे? जहाँ पे यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगा गया, उस जगह का नाम था, हालेलुया, उस जगह का नाम था खोपड़ी की जगह। हालेलुया। वो जगह को क्यों नाम दिया खोपड़ी की जगह? क्योंकि डेविड ने गोलियत का सिर जो काटा था, उसने उसका सिर उस जगह पे दफनाया था, इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया था खोपड़ी की जगह। हालेलुया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। पता है बाइबल में लिखा है, द बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है, शैतान क्या करेगा? तुम्हारे टाक को, हिड़ी को डसेगा, और वचन ये भी कहता है मनुष्य का पुत्र उसके सिर को कुचलेगा। क्या कहता है द बुक ऑफ जेनेसिस? क्या कहता है वचन? क्या कहता है? शैतान जो है तुम्हारे पैर को क्या करेगा? डसेगा, और तुम उसके सिर को कुचलोगे। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर उसने जान दी, उसने, यीशु मसीह ने क्या किया? उसके पैर के ऊपर कीड़े ठोके गए। वहां पे यीशु मसीह के पैर में
कीड़े ठोके गए, लेकिन यीशु मसीह ने उस शैतान के सिर को, गोलिटा को सिर को अपने पैर से वहां पे रोन दिया। हालेलुया, ये वचन वहां पे पूरा हुआ। हालेलुया, कम ऑन चर्च, ये का से का कनेक्शन है। हालेलुया, कितने लोग एक्साइटेड। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे। मैं नहीं, मुझे नहीं पता आप लोग कितना आत्मा में ले रहे हो, लेकिन जो प्रभु का आत्मा मुझे दे रहा है, बोलने को दे रहा है, वही मैं आपसे बोल रहा हूँ। हालेलुया, ये मैंने स्टडी नहीं की थी। हालेलुया, ये आत्मा के द्वारा, फ्रॉम होली स्पिरिट। हालेलुया, मैं धन्यवाद कहता हूँ पवित्र आत्मा को। हालेलुया, रिब्लो का शांदे रिखांदाराबा साखाराबा रिबांदो रिखांदाराबा साखाराबा। कितने लोग समझ रहे हैं। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। क्यों उस जगह को, जिस जगह पे यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर मार दिया गया, उस जगह का नाम था खोपड़ी की जगह, कोटी की जगह, खोपड़ी की जगह। हालेलुया, क्यों उस जगह का नाम खोपड़ी का जगह पड़ा था? क्योंकि डेविड ने जब गोलियत को जान से मार दिया, उसका गला काट दिया, उसका सिर उसने, डेविड ने वहां पे दफना दिया था। हालेलुया, और इसीलिए उस जगह का नाम पड़ गया खोपड़ी की जगह। हालेलुया, ग्लोरी टू गॉड। कहाँ से कहाँ कनेक्शन, ये कहाँ पे लिखा है? यस, द बुक ऑफ शमूएल की किताब में लिखा है। ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया, आप पढ़ सकते हो बाद में। हालेलुया, कहाँ से कहाँ बाइबल कनेक्शन है। हालेलुया, कहाँ पे डेविड, कहाँ पे गोलियत और कहाँ पे प्रभु यीशु मसीह, कहाँ से कहाँ कनेक्शन है। हालेलुया, गोलियत का सिर डेविड ने वहां पे दफनाया था, इसलिए उस जगह का नाम पड़ा था कोठी की जगह, खोपड़ी की जगह। हालेलुया, और हालेलुया, उत्पत्ति की किताब में हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि वो तेरे पैर के टाक को, एड़ी को डसेगा और तू उसके सिर को कुचलेगा। यीशु मसीह के पैरों में वहां पे खिले ठोक दिए गए। हालेलुया, उसके पैर में खिले ठोक दिए गए, और वचन कहता है वो तेरे पैर को काटेगा और तू उसके सिर को कुचलेगा। हालेलुया, ये वचन द बुक ऑफ जेनेसिस में लिखा है, चैप्टर 1-2 में अगर आप पढ़ोगे तो। हालेलुया, ये वचन वहां पे पूरा हुआ। मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को? हालेलुया, आई अंडरस्टैंड चर्च, आप लोग समझ रहे हो? कितने लोग समझ रहे इस बातों को? हालेलुया, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालेलुया, थैंक यू मास्टर। रिब्लोका शांदे रिखांदा राबा साकारा, थैंक यू जीसस। हालेलुया, रिबोका शांदे रिखांदा राबा साकारा, थैंक यू मास्टर। जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगा गया, पता है क्या हुआ? सुनो, हम और गहराई में चलते हैं ताकि आप लोग और ब्लेस हो, है ना? हम और गहराई में चलते ताकि आप लोग ब्लेस हो और मैं भी ब्लेस हूँ यीशु मसीह के नाम से। चलो, और हम आत्मा में जाकर और गहराई में जाते हैं। जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगा गया, वहां पे एक्शंस ऑफर हुआ। पता है क्या हुआ? जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगा गया, वहां पे एक्शंस ऑफर हुआ, और ऑफर ये था, जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगा गया तो क्रूस के ऊपर से हमारे ऊपर वो आशीष आई, वो ब्लेसिंग आई। पता है वो ब्लेसिंग क्या थी? जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर टांगा गया, वहां पे एक्सचेंज ऑफर हुआ। उसने हमारे सारे बीमारियां क्रूस के ऊपर ले ली, और क्रूस के ऊपर की चंगाई उसने आपको और मुझे दे दी। हालेलुया, कम ऑन चर्च, कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया, क्रूस के ऊपर क्या हुआ? क्रूस के ऊपर एक्सचेंज ऑफर हुआ। उसने हमारे सारे बीमारियां क्रूस के ऊपर ले ली, और क्रूस के ऊपर की चंगाई उसने आपको और मुझे दे दी। हालेलुया, कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया, उसने, हालेलुया, उस क्रूस के ऊपर एक्सचेंज ऑफर हुई। उसने हमारे सारे बीमारी उस क्रूस के ऊपर ले ली, और क्रूस के ऊपर की चंगाई उसने आपको और मुझे दे दी। हालेलुया, आप कर्जों में थे, उसने आपके कर्ज अपने ऊपर ले ली। हालेलुया, और आपको
उस क्रूस के ऊपर से, उस कर्जों में से बाहर निकाल दिया। आपके ऊपर श्राप थे, आपके ऊपर कष्ट थे, उसने आपके और मेरे श्राप उसने उस क्रूस के ऊपर ले लिए और हमें उस श्राप में से मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। हालेलुया। वहां पर एक्सचेंज ऑफर हुई। हालेलुया। उस क्रूस के ऊपर बहुत कुछ हुआ। इसलिए मैं कह रहा हूं, यीशु मसीह ने मजाक बना दिया शैतान का उस क्रूस के ऊपर। यीशु मसीह ने जब लहू बहा दिया तो शैतान, यीशु मसीह ने अपना लहू जब बहा दिया तब उसके लहू के द्वारा उसने सारे मानव जाति को खरीद के ले लिया। हालेलुया। उसके लहू के द्वारा। और इसलिए वचन कहता है, अगर आप बाइबल ठीक तरह से पढ़ोगे, वचन कहता है तुम मेरे लहू और मेरे लहू के द्वारा मोल देकर मैंने तुम्हें खरीद के लिया है। हालेलुया। इसीलिए वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, तुमको मैंने मेरा लहू बहाकर खरीद के लिया है, शैतान के पास से मोल देकर खरीद के लिया। हालेलुया। उस क्रूस के ऊपर बहुत कुछ एक्शंस ऑफर हुए। हालेलुया। उस समय ग्लोरी टू गॉड। हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिब्लो का शांदे रिखांदा राबा साखाराबा। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। उस क्रूस के ऊपर एक्सचेंज ऑफर हुई। हालेलुया। हमारे बीमारियां उसने क्रूस के ऊपर ले ली और उसने हमें उस क्रूस के ऊपर से हमें चंगाई का सामर्थ्य दे दिया। हालेलुया। उसने उस क्रूस के ऊपर सारे पाप उसने अपने पे ले लिए और उसका पवित्रता का जो जीवन था उसने हमें दे दिया। हालेलुया। वहां पे एक्सचेंज ऑफर हुई। हालेलुया। क्रूस के ऊपर। हालेलुया। वहां पे बहुत कुछ हुआ। शैतान का वहां पे मजाक बना दिया। वहां पे मजाक बन गया शैतान का। हालेलुया। शैतान हार गया वहां पे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू मास्टर। परमेश्वर को धन्यवाद दे इस समय के लिए। आमेन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने लोग समझे मेरी बातों को। हालेलुया। कितने लोग समझे मेरी बातों को। हालेलुया। वहां पर क्रूस के ऊपर एक्सचेंज ऑफर हुई। हालेलुया। हमारे सारे श्राप उसने क्रूस के ऊपर ले लिए और हमें श्राप में से मुक्त किया। उस क्रूस के ऊपर एक्सचेंज ऑफर हुई। उसने हमारे सारे पाप बीमारियां अपने पर ले लिया, हमें नीतिमान किया, हमें पापों में से आजाद किया और हमें बीमारियों में से बाहर निकाला। हालेलुया। वहां पे एक्सचेंज ऑफर हुई क्रूस के ऊपर। हालेलुया। बहुत कुछ हुआ वहां पे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। वचन कहता है जब यीशु मसीह हालेलुया वो क्रूस के ऊपर मर गया। हालेलुया। तो कितने लोग जानते हैं वो कहां पर चला गया? उसका आत्मा, उसका शरीर तो इस पृथ्वी के ऊपर था, कब्र में था यीशु मसीह का, लेकिन उसका आत्मा कहां पर था? हालेलुया। क्या आप में से कोई बता सकता है? हालेलुया। कहां पर गया था यीशु मसीह? आत्मा में वो कहां पर गया था? क्या आप में से कोई बता सकता है? एक या दो जन। हालेलुया। थैंक यू जीसस। क्या आप में से कोई बता सकता है? क्रूस के ऊपर तो वो मर गया, उसका शरीर तो हालेलुया इस संसार में था, लेकिन वो आत्मा में कहां पर गया था यीशु मसीह? क्या आप में से कोई बता सकता है? हालेलुया। पाताल मतलब क्या? अधोलोक में। आ, हाँ हाँ। थैंक यू सो मच सिस्टर पूजा बिजोरी। जब यीशु मसीह को हालेलुया, सुनो हम एक वचन खोलेंगे, वचन पढ़ेंगे। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 3 वचन 19। उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। हालेलुया। कहां पर जाकर? अधोलोक में जाकर, नरक में जाकर। सुनो, द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 3 वचन 9 में आप पढ़ोगे, वहां पे कहता है उसी में उसने जाकर कैदी आत्मा को भी प्रचार किया। हालेलुया। किसने प्रचार किया? यीशु मसीह ने प्रचार किया।
थैंक यू जीसस। जब यीशु मसीह हालेलुया वो नरक में चला गया, जिसे जिसे हेडिस नाम की जगह कहा जाता है, हेडिस नाम के जगहों पे कुछ आत्मे थे हालेलुया, जो वहां पे कैद थे हालेलुया, शैतान के पास में हालेलुया। वो हेडिस नाम के जगहों पे आत्मा में यीशु मसीह चला गया हालेलुया। वहां पे बहुत कुछ हुआ हालेलुया। थैंक यू जीसस। रिब्लो का शांदे रिखांदा राबा साखारा। जब यीशु मसीह हालेलुया आत्मा में हेडिस नाम के जगहों पे चला गया, जहां पे जो आत्मे जो कैद थे हालेलुया, उसने उस नरक में जाकर द बुक ऑफ 1 पीटर चैप्टर 3 वचन 9 कहता है, यीशु मसीह ने उस हेडिस नाम के जगहों पे जाकर उसने प्रचार किया एंड उसने वो आत्मा को जो वहां पे कैद थे, उसने 3 दिन 3 रात यीशु मसीह ने नरक में जाकर प्रचार किया। जो आत्मा वहां पे कैद थे, उनको उस आत्मा को उसने वहां से छुड़ा लिया, बाहर निकाला हालेलुया। क्या आपको पता है यीशु मसीह ने जब वो क्रूस के ऊपर मरे, उनका शरीर जो था इसी संसार में था, कब्र में रखा गया था, लेकिन यीशु मसीह जैसे ही उसने अपना प्राण छोड़ दिया, वो डायरेक्टली हालेलुया उस हेडिस नाम के जगहों पे चले गए। उनका आत्मा, उनका सोल, प्रभु यीशु मसीह का आत्मा डायरेक्टली हेडिस नाम के जगहों पे चला गया, जहां पे कुछ आत्मे कैद थे, शैतान के हाथ में थे। जरा सोचो, उस नरक में, उस अधोलोक में, हेडिस नाम के जगहों पे पूरा अंधेरा था, और वहां पे जब यीशु मसीह गए, वहां पर क्या हुआ रहेगा? वहां पे उजाला हुआ रहेगा, रोशनी हुआ रहेगी। उस समय वहां पे उजाला हुआ रहेगा। हेडिस नाम का जो शैतान था, उसने पूछा होगा यीशु मसीह से, हेडिस नाम का जो जगह है, हेडिस नाम का जो शैतान है, उसने पूछा होगा यीशु मसीह से कि तू कौन है हालेलुया। पता है यीशु मसीह ने कहा रहेगा उस समय, आई एम द अल्फा एंड ओमेगा हालेलुया। आई एम द अल्फा एंड ओमेगा, मैं शुरुआत और अंत हूं हालेलुया। पता है यीशु मसीह ने नरक में जाकर प्रचार किया। वहां पे जो आत्मे कैद थे, नरक में थे, उसने प्रचार किया 3 दिन 3 रात। उसने आत्मा में जाकर, नरक में जाकर, हेडिस नाम के जगहों पे जाकर उसने प्रचार किया। जो आत्मे वहां पे कैद थे नरक में, उसने उन आत्मा को वहां से छुड़ा लिया, बाहर निकाला। और इसलिए वचन में लिखा है, वचन कहता है, क्या कहता है वचन? वचन कहता है जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, पवित्र स्थान में का पर्दा फट गया और आपको और मुझे पिता के पास जाने के लिए रास्ता हो गया हालेलुया। इसलिए वचन कहता है कब्रें खोल दी गई और जो लोग मरे हुए थे वो जीवित हुए और अपने घर जिंदा होकर घर गए, अपने परिवार के साथ में वो रहे हालेलुया। ये कैसा हो सकता है हालेलुया? वचन कहता है जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी, पवित्र स्थान में का जो पर्दा था वो फट गया। आपको और मुझे अभी रास्ता हुआ पिता के पास जाने के लिए हालेलुया। वो पवित्र स्थान में का जब पर्दा फट गया तो आपको और मुझे रास्ता हुआ पिता के पास में जाने के लिए हालेलुया। बहुत कुछ हुआ हालेलुया। अगर यीशु मसीह क्रूस के ऊपर अपनी जान नहीं देते थे तो हमें, आपको और मुझे पिता के पास जाने के लिए कभी भी रास्ता नहीं होता था हालेलुया। जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, वचन कहता है पवित्र स्थान में का पर्दा ऊपर से लेकर नीचे तक फट गया। आपको और मुझे पिता के पास जाने के लिए रास्ता हो गया हालेलुया। वचन कहता है, आगे ये भी कहता है कब्रें खोल दी गई और जो लोग मरे थे वो जीवित हुए, वो अपने परिवार के साथ में
घर में रहने लगे। कैसा क्या हालेलुया। दैट इज द रीजन मैन ऑफ गॉड, वुमन ऑफ गॉड, यीशु मसीह आत्मा में हेडिस नाम के जगहों पे चले गए जहां पे आत्मा शैतान ने कैद करके रखे थे। यीशु मसीह ने उस नरक में जाकर प्रचार किया, जो आत्मा कैद थे उनको छुड़ा लिया। हालेलुया। और इसीलिए वचन कहता है कब्रें खोल दी गई, मृत्यु मरे हुए लोग जिंदा हुए और अपने अपने घर चले गए। हालेलुया। कम ऑन चर्च, हाई लेवल का स्टडी। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं हालेलुया इस समय के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। कितने लोग समझ रहे मेरी बातों को। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए। हालेलुया। इसलिए वचन कहता है पवित्र स्थान में का पर्दा फट गया, एक हुआ, आपको और मुझे, हम पापी थे, हमें पिता के पास जाने के लिए रास्ता हो गया। सेकेंड, कब्रें खोल दिए गए, कब्रें खोल दिए गए, जो लोग मरे थे वो जीवित हुए और वो अपने अपने घर चले गए। हालेलुया। ये कैसे हुआ? जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, उसका आत्मा डायरेक्टली हेडिस नाम के जो पे चला गया। और वहां पे पता है वो क्यों गया? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे वहां पे कुछ आत्मा कैद है, उनको छुड़ाना जरूरी था। हालेलुया। यीशु मसीह वहां पर चले गए, हेडिस नाम के जो पे यीशु मसीह चले गए और उन्होंने हालेलुया वो वहां पे जो आत्मा कैद थे, वचन कहता है यीशु मसीह ने 3 दिन 3 रात प्रचार किया और उनको उस अधोलोक से, उस नरक से यीशु मसीह ने हेडिस नाम के जगहों से वो आत्मा को बाहर निकाला और ये वचन पूरा हुआ। वचन कहता है कब्रें खोल दिए गए, लोग मरे हुए जिंदा हुए, अपने अपने घर चले गए। हालेलुया। कम ऑन चर्च। हालेलुया। कितना लोग समझे मेरी बातों को? वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालेलुया। हालेलुया। सिस्टर जान की कह रही है हालेलुया। आमेन। यस, ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू मास्टर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने जैसी क्रूस के ऊपर जान दी, पवित्र स्थान में का पर्दा ऊपर से नीचे तक फट गया, आपको और मुझे पिता के पास जाने के लिए रास्ता हो गया। ये पर्दा आया कैसे? ये पर्दा आया जब आदम ने, हव्वा ने जब पाप की, उनके पाप के द्वारा ये पर्दा आ गया था। हालेलुया। और जब यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर अपनी जान दी तो उस पर्दे को उसने फाड़ दिया। हालेलुया। वो पर्दा फट गया और आपको और मुझे पिता के पास जाने के लिए रास्ता हुआ। हालेलुया। पहले आदम ने पाप किया, लेकिन दूसरा आदम जब आया, हिज नेम इज जीसस, उसने हमें पिता से फिर से मिलवा दिया। हालेलुया। जब पहले आदम ने पाप किया उसने हमें पिता से दूर कर दिया, लेकिन जब दूसरा आदम आया उसने हमें पिता से मिलवा दिया। एंड हिज नेम इज जीसस। हालेलुया। कम ऑन चर्च। पहला आदम ने पाप किया, हालेलुया, उसने हमें पिता से दूर करवा दिया, वो पर्दा आ गया बीच में। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर जान दी, हालेलुया, वो पर्दा फट गया, उसने डायरेक्टली, यीशु मसीह ने हमें, आपको और मुझे पिता से मिलवा दिया। हालेलुया। कम ऑन चर्च। कितने लोग समझे मेरी बातों को? ये बातें जो बंदा बंदी आत्मा में है वो समझ पाएगी। ये आत्मिक लेवल का स्टडी है। ग्लोरी टू गॉड। इसलिए पवित्र आत्मा कहता है द बुक ऑफ रेवल्यूशन में, जिस किसी को कान हो वो सुने। हालेलुया। मैं इस कान की बात नहीं कर रहा हूं, हमारे आत्मा को कान होते हैं, हमारे आत्मा को आंखें होते हैं। इसीलिए जब मैंने गॉड प्रार्थना करते, वो कह रहे हैं सिस्टर ग्लोरी मैं आपके प्रेयर रिक्वेस्ट को सुन रहा हूं। इसीलिए मैंने गॉड कहते मैं आत्मा में देख रहा हूं आपका सुपरमार्केट रेडी हो चुका है। हालेलुया। कम ऑन जज। ग्लोरी टू गॉड। इसीलिए पवित्र आत्मा कहता है जिस किसी को कान हो वो सुने। हालेलुया। कितना लोग एक्साइटेड है हालेलुया आज के रेवोल्यूशन को लेकर? थैंक यू जीसस। परमेश्वर को धन्यवाद दे हालेलुया इस समय के लिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस। देखो मैं आपकी तरह एक साधारण बंदा हूँ, मैं कुछ स्पेशल नहीं हूँ। सिर्फ फर्क इतना है, रात को आप लोग सोते हो, सेम टाइमिंग में हम लोग जागे रहते हैं कुछ स्टडी करने के लिए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Master. Hallelujah. कितने लोग समझ मेरी बातों को? हालेलुया।
पवित्र स्थान में का पर्दा फट गया। वहां पे पर्दा क्यों आया? दैट द रीजन, आदम ने हवा ने जब पाप किया, उनके पाप के द्वारा पर्दा आया। आप और मैं पिता से दूर हो गए। जब दूसरा आदम आया, इस नेम इज जीसस, उसने क्रूस के अपनी जान दी। वचन कहता है पवित्र स्थान में का पर्दा फट गया, आपको और मुझे पिता के पास जाने के लिए रास्ता हो गया। हालेलुया। पहले आदम ने आज्ञा को तोड़ा, लेकिन जब दूसरा आदम आया, इस नेम इज जीसस, उसने परमेश्वर पिता के आज्ञा को मानना स्टार्ट कर दिया। हालेलुया। पहला आदम ने पाप किया, वो क्रूस के पीछे, पेड़ के पीछे छुप गया, लेकिन जब दूसरा आदम आया, इस नेम इज जीसस, उसने खुद को क्रूस के ऊपर प्रकट कर दिया। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हालेलुया। जब पहला आदम ने पाप किया, सारे बच्चे आत्मा में अंधे पैदा होने स्टार्ट हो गए, लेकिन जब दूसरा आदम आया, उसने क्रूस के ऊपर जान दी। हालेलुया। तो पवित्र आत्मा के द्वारा, उसके क्रूस के ऊपर जान देने के द्वारा सारे बच्चे आज आत्मा में देख सकते हैं। हालेलुया। दैट्स इट। कितने लोग समझे मेरी बातों को? हालेलुया। कम ऑन चर्च। जब पहले आदम ने पाप किया, उसके पाप के द्वारा सारे बच्चे आत्मा में अंधे पैदा होने लगे, लेकिन जब दूसरा आदम आया, इस नेम इज जीसस, उसने क्रूस के ऊपर जान दी पवित्र आत्मा के द्वारा, आज सारे बच्चे फिर से एक बार आत्मा में देखना स्टार्ट हो गए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। परमेश्वर को धन्यवाद देते। हालेलुया। थैंक यू मास्टर। वचन कहता है पवित्र स्थान में का पर्दा फट गया। आदम ने जो पाप किया था, पर्दा आ गया था। हम पिता के पास नहीं जा सकते थे, लेकिन यीशु मसीह के द्वारा वो पर्दा फट गया, और आज हम पापी होकर भी हम पिता के पास जा सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का जो वेदी है, वो बहुत पवित्र वेदी है, वो बहुत होली वेदी है। वहां पे कोई भी नहीं जा सकता, क्योंकि पहले के जो याजक थे, वो वहां पर जाते थे, अगर उनका जीवन, उनका कैरेक्टर सही नहीं होता था, वो वहां पे डायरेक्टली मर जाते थे उस पवित्र स्थान में जाकर। हालेलुया। इतना डेंजर, इतना भयानक था परमेश्वर के पास में जाना। हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने जब क्रूस के ऊपर जान दी, वचन कहता है पवित्र स्थान में का पर्दा फट गया, और आपको मुझे पिता के पास जाने के लिए रास्ता हो गया। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे इस बातों को? थैंक यू जीसस। कितने लोग समझ रहे इस बातों को? हालेलुया। थैंक यू जीसस। यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर जान दी, इसलिए कि ताकि सारी मानव जाति पाप में से बाहर आ जाए, उनका उद्धार हो, उनका आत्मा बच्चा प्रोटेक्ट हो। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह जानते थे नरक का दर्द बहुत भयानक है। हालेलुया। ये बात थी। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। यीशु मसीह ने आपको और मुझे शैतान के पास से अब उसका लहू बहाकर, होली लहू बहाकर उसने खरीद के ले लिया। हालेलुया। शैतान क्रूस के ऊपर हार गया। ग्लोरी टू गॉड। आमेन। थैंक यू जीसस। जो आत्मा हेडिस नाम के जगहों पे थे, वहां पे यीशु मसीह ने जाके प्रचार किया, वो आत्मा को, जो कैद थे, उनको बाहर निकाला, वो जीवित हुए। हालेलुया। ग्लोरी टू गॉड। तो यही आज का टॉपिक था। कितने लोग ब्लेस हुए यीशु मसीह के नाम से? अपने हाथों को दिखाया। हालेलुया। कितने लोग ब्लेस हुए? हालेलुया। अपने हाथों को दिखाए। कितने लोगों ने आज कुछ सीखा आप लोगों ने? हालेलुया। थैंक यू मास्टर।